हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्लोरिंग साइंस। आज के इस वीडियो में भी हम एज ऑलवेज लाइट के बारे में बात करेंगे। लाइट के बारे में हमने काफ़ी सारे वीडियोस में बात किया है, लेकिन फिर भी फिजिक्स का, साइंस का, लाइट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मांड का एक ऐसा चीज़ है लाइट, जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। तो आज के इस वीडियो में भी हम लाइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको इसके बारे में पहले से पता नहीं था, इसका मतलब अगर पहली बार इन सब चीज़ों को सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे, शॉक हो जाओगे भाई। बेसिक से शुरू करते हैं। लाइट आखिर है क्या? कुछ लोग कहेंगे कि लाइट पार्टिकल है, सही बात है। कुछ लोग आके कहेंगे कि लाइट वेव है, यानी कि तरंग है, ये भी सही बात है। तीसरे ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है। अब कौन से लोग सही? पहले वाले, दूसरे वाले, ये तीसरे वाले? आपने सही गेस किया, तीसरे वाले करेक्ट। यानी कि लाइट एक पार्टिकल का नेचर भी शो करता है, वेव का नेचर भी शो करता है। लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही चीज दो नेचर कैसे शो कर सकता है? ये एक ही साथ में तरंग भी और पार्टिकल भी, कण भी कैसे हो सकता है? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। शुरू करते हैं वेव नेचर से। लगभग 17th सेंचुरी में हमारे जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने ये देखा कि लाइट कुछ फेनोमेना शो करता है। लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये फेनोमेना शो करता है। रिफ्लेक्शन माने लाइट जब किसी भी सरफेस में जाकर टकराती है तो सरफेस से वापस घूम के आ जाना, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है किसी भी मीडियम से अगर लाइट किसी दूसरे मीडियम पे जा रही है तो उस मीडियम पे पहुंचते ही, सेकेंड मीडियम पे पहुंचते ही लाइट क्या करता है, अपने रास्ते को बदल देता है, यानी कि बेंड हो जाता है लाइट और स्लो भी हो जाता है, उसका वेलोसिटी कम भी हो जाता है। इस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। यानी कि कुछ साइंटिस्टों ने ये देखा कि लाइट ये दोनों फेनोमेना शो करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन फेनोमेना शो करता है, ठीक वैसे जैसे पानी का लहर शो करता है। खास करके जब लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है या फिर डिफ्रैक्शन दिखाती है, यानी कि एक दूसरे के साथ लाइट टकरा के किसी एक स्क्रीन पे, किसी एक पर्दे पे डार्क एंड ब्राइट पैटर्न बनाती है, जैसे हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा है क्लास 12 के अंदर, है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट शो करता है, ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया गया है, ये शो करता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि लाइट के पास एक ऐसा वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर करके, जैसे हमने पढ़ा है क्लास 12 के अंदर, है ना। तो ये शो करता है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और हमें ये भी पता है कि किसी भी चीज का जो कलर हम देखते हैं वेवलेंथ की वजह से है, यानी कि रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी कलर्स हम देख रहे हैं वो है उस लाइट के स्पेसिफिक एक वेवलेंथ की वजह से। वेवलेंथ ही डिफाइन करता है हम किस कलर को देखेंगे। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होता। 20th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, एक बहुत बड़ा समस्या आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि लाइट जब किसी भी एक मेटल सरफेस में आगे गिरता है तो वो लाइट उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं ना। तो वो सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, ये लाइट का जो वेव नेचर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, वेव थियरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो वेव नेचर की वजह से ये फेनोमेना नहीं हो सकता कि किसी एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाए लाइट गिरते ही। तो ये कुछ और हो सकता है। लाइट सिर्फ वेव नेचर शो करता है, ये गलत है, कुछ और भी हो सकता है लाइट। तो आइंस्टाइन ने ये बताया कि लाइट के पास छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट है, जिसको हम फोटोन कहते हैं, जिसको हम पार्टिकल ऑफ लाइट कहते हैं ना। तो लाइट जब आके किसी एक मेटल सरफेस में गिरता है, एक्चुअली वो फोटोन आकर के टकराती है उस मेटल सरफेस से, और उस मेटल के जो एटॉम्स है उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। वो एनर्जी पाते ही वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये चीज एक्सप्लेन किया हमारे आइंस्टाइन भाई साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, कि लाइट सिर्फ वेव नेचर शो नहीं करती बल्कि लाइट एक पार्टिकल नेचर भी शो करती है। लाइट के पास पार्टिकल होता है जिसका नाम है फोटोन, और लाइट फोटोन के कारण ही है। फोटोन छोटे छोटे पार्टिकल्स है लाइट के पास, जो कि मासलेस पार्टिकल है। फोटोन के पास कोई रेस्ट मास नहीं होता है। अब लाइट का डुअल नेचर क्या है? डुअलिटी मतलब लाइट जरूरत के हिसाब से अपने रूप को बदलता है। लाइट जब किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर रहा होता है तो वो वेव नेचर शो करता है, एक वेव की तरह वो ट्रेवल करता है। लेकिन किसी भी सरफेस से, किसी भी चीज से अगर लाइट जाके टकराती है तो तब तो वो पार्टिकल बन जाती है, पार्टिकल नेचर शो करती है। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा है, जब मेटल सरफेस से अगर टकराती है तब पार्टिकल बन जाती है। ठीक है, तो लाइट जब ट्रेवल कर रही होती है तो वो वेव नेचर शो करेगी, और जब किसी भी चीज से वो जाके टकराएगी तो वो पार्टिकल बन जाएगी। यानी कि लाइट के पास डुअल नेचर है, दोनों नेचर शो कर सकती है। लाइट अपने जरूरत के हिसाब से अपने आप को बदल सकती है। बाद में एक साइंटिस्ट हुए डी ब्रोगली, जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि हमारे इस ब्रह्मांड में
हर एक चीज़ के पास डुअल नेचर है, यानी कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अगर वो मूव कर रहा है तो वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करेगी। यानी कि अगर आप भी अपने आप को कंसिडर करो तो आप भी वेव नेचर शो कर सकते हो अगर आप मूव कर रहे हो तो यही बाद में जाकर के क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक बना कि हर एक चीज़ के पास डुअल नेचर होता है। तो अगली बार से कभी आप किसी एक बल्ब को जलते हुए देखोगे तो याद रखना आप एक ही समय पे एक ही चीज़ को देख रहे हो, लेकिन वो एक ही समय पे दो अलग अलग चीज़ है। यानी कि लाइट को जब आप देखोगे तो याद रखना आप एक ही चीज़ को देख रहे हो, लेकिन वो एक ही समय पे दो अलग अलग चीज़ भी है, यानी कि पार्टिकल भी है और वेव भी है। दोनों एनर्जी का पैकेट है जो आपके तरफ आ रही है ना। तो लाइट का जो ये नेचर है ये बहुत ही शानदार है, जिसको समझने के बाद, ये डुअल नेचर को समझने के बाद इस ब्रह्मांड को देखने का हमारी जो नज़रिया है ये पूरे तरीके से बदल चुका है। साइंस के जो फील्ड है उसको बदल करके रख दिया है इस लाइट ने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया जानने को मिला हो। तो कुछ नया अगर जानने को मिला है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।